अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलीजन के बारे में। जो पिछले दो हिस्से थे हमारे वीडियो जर्नल के, जो था ज़िंदगी का मकसद और द क्रिएटर सुप्रीम बीइंग, तो उन्हीं के कंटिन्यूएशन में उन चीज़ों के जवाबात हमको इस टॉपिक में मिलते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, रिलीजन है क्या, मज़हब क्या है। मज़हब बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन जो मेरे मेरे मैं जिससे मैं मुतमईन हूँ, ज़्यादा कुछ रिसर्च करने के बावजूद के बाद नहीं, लेकिन जो भी अब मेरे मुंह से निकल रहा, तो वो ये है कि पहले तो जो द क्रिएटर के बारे में हम बात करें, उसके होने का यकीन, और फिर उसके जो कमांडमेंट्स हैं, उनके जो अहकाम हैं, उसका नाम है दीन। फिर हम अब उसको फॉलो करना है। तो अब दुनिया में कैसा है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के। तो अब किसका पर्सपेक्टिव सही है, किसका पर्सपेक्टिव सही नहीं है, ये हमारे लिए एक एक जर्नी है जो हमारे सच ढूंढना है। तो हम हमारे जो भी रिलीजन से, अब जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, जो भी अपने अपने रिलीजन्स फॉलो कर रहे हैं, उनको अपने रिलीजन्स के अंदर सवाल करना है। क्या हम किसी के बोलने पे, सिर्फ उनके बोलने पे हम फॉलो करके चल रहे हैं, या हमारे पास कुछ ठोस सबूत, कुछ एक प्रूफ है जिससे हम ये मान सक रहे हैं कि सच में ये खुदा का कलाम है, या सच में ये जो कमांडमेंट्स हैं खुदा की तरफ से हैं। बल्कि तो अब फिलहाल तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन जो पर्सपेक्टिव मैं फॉलो करता हूँ, जो पर्सपेक्टिव मेरे को समझ में आया, तो वो पर्सपेक्टिव के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, खुदा जो इतना, हम पिछली वीडियो में बात करें कि खुदा जो इतना पावरफुल है, जो इतनी बड़ी कायनात को बनाया, जो यूनिवर्स है, हमारे को ऑब्जर्वर यूनिवर्स है, कितने कितने की लाइट ईयर्स लंबा है, तो वैसे यूनिवर्सेस को बनाने वाला वो कितना पावरफुल है। तो उतना पावरफुल बीइंग जब अपना कलाम किसी तक पहुंचाना चाह रहा, तो वो कैसा पहुंचा सकेगा। तो पिछले ज़माने के लोगों के अंदर जब कभी भी कोई भी ऐसा क्लेम करते थे, तो लोग ये बोलते थे, जैसा कि कोई खुदा का कोई नबी है, कोई आया, तो उन्होंने बोलते थे कि क्या है, अच्छा तुम हैं क्या खुदा के चुने हुए, जो हम जैसे दिखते हैं, हम जैसा रहते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उन्होंने हैं खुदा के नबी, खुदा को कोई दूसरा नहीं मिला। तो ऐसे पहले की उम्मतें क्लेम करते थे। जो खुदा का मैसेज आ रहा, उसको सुनने के बाद उन्होंने ऐसा जवाब देते थे। तो अगर खुदा, गॉड हिमसेल्फ आ गए इन फ्रंट ऑफ यू टू टीच, या फिर अपने कमांडमेंट्स आप तक पहुंचाने के लिए, तो वो उतना पावरफुल बीइंग जो है, उसकी तौहीन है। मतलब हम इतने इनकेपेबल हैं, हम इतने नाकाबिल नहीं, इनकेपेबल को उर्दू में क्या बोलते हैं, खैर अब जो भी बोलते हैं, हम इतने इनकेपेबल हैं कि हम देख नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, उतना पावरफुल क्रिएटर है हमारा। तो उन्हों सामने आ जाना, उनकी वो है, तौहीन है। मतलब एक एक किसी बंदे के क्या बोलते हैं, गॉड का कोई अवतार दुनिया में आ जा रहा है, या फिर समझ रहे हैं आप, उन्होंने कोई, जैसा कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी का भी, लेकिन कोई एक बंदा अगर खुदा का अवतार पैदा हो गया दुनिया में, और उसको बड़ा हो रहा, अब समझो कोई बच्चा पैदा होता, तब उसकी माँ उसका ख्याल रखती, तो कोई एक खुदा का ख्याल कैसा रख सकते हैं। जब खुदा का कोई ख्याल रखना पड़ रहा, खुदा एक किसी बंदे का मोहताज हो गया, तो वो खुदा कैसा हो सकता, समझ रहे हैं। तो ये सब हम हमारे बिलीव्स जो है उनको सही करना, कि कोई, जब किसी को हम खुदा मान रहे हैं, तो ये वो ऐसा कैसा हो सकता, जो कमजोर था वो खुदा कैसा हो सकता। खुदा तो द सुपर पावरफुल रहना ना। तो फिर हमारे तक पैगाम पहुंचेगा कैसा, हमारे मालूम, इंसानों को मालूम कैसा होना कि हम किसी के क्रिएशन है, हमारे को कोई मकसद है, हम कुछ फॉलो करना है, ये सब कैसा मालूम होना।
तो अभी कोई बादशाह रहता, अब उसको किसी के पास अपना पैगाम पहुंचाना रहता, तो वो बादशाह खुद से नहीं चले जाता, अपना कोई मैसेंजर भेजते, नहीं, जो मैसेज लेके जाके पहुंचाते। अब बादशाहों के ज़माने में जैसा होता था कि उनका सफ़ीर आया इनके पास और आके क्या है मैसेज पहुंचा रहा कि जो भी उनका मैसेज रहता था होगा, तो एक कोई रिप्रेजेंटेटिव आता था। वो रिप्रेजेंटेटिव आम रहता था, नॉर्मल रहता था, इसीलिए उसका जाना आसान रहता था और जाके बात करना आसान रहता था। अब बादशाह खुद से उठ के जाके मेरा ये पैगाम है आपको बोल के सुनाए, तो कितना उनके उनका पावर का क्या बोलते हैं, पावरफुल है बोल के उन्हें वो दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, नहीं। तो उनके पावरफुल रहने का क्या बोलते हैं वजह से उन्होंने खुद से नहीं जा सकते, उन्होंने किसी को भेजते। तो वैसे ये सब चीज़ें अल्लाह ताला, ये दुनिया का जो सिस्टम बनाए अल्लाह ताला ये चीज़ों को समझने के लिए ही बनाए कि खुदा इतना पावरफुल है कि उन्हें सामने नहीं आ सकते, इसके लिए उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अब तक कौन कौन आए और उन्होंने क्या क्या बोले, अब इस बारे में बात करना पड़ता। तो ये जो तीनों एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जैसा कि जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, इनके अंदर शुरू की हिस्ट्री तो कॉमन है। पहला क्रिएशन आदम अलैहिस्सलाम का, और उन्होंने आने के बाद उसके बाद की जो पूरी कहानी है, उन्होंने मैसेंजर थे, उसके बाद जो कोई मैसेंजर आए उन्होंने मैसेंजर आए, तो उन्होंने लोगों को टीच करे ये हमारे खुदा का कलाम है, ये खुदा हमसे चाह रहा बोल के। तो ये सब रिलीजन यहाँ पे तक जो पहुंचा, अभी तक सब इससे सेटिस्फाइड थे, मतलब एब्राहमिक रिलीजन्स या फिर यहाँ के जो लोग हैं। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या चल रहा, वो इतने सारे खुदा हैं, कैसा है, क्या राम भी कोई नबी थे, हो सकता, नहीं भी हो सकता, हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। अब जिसकी हिस्ट्री कनेक्टेड है, जिसके बारे में हमको जो क्या बोलते हैं, जिसकी हिस्ट्री कॉमन है, वैसी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये रिलीजन से हमको ये भी मिल रहा कि हम जो पहली वीडियो में हम जो बात कर रहे थे कि जिंदगी का मकसद हम अच्छे क्यों रहना, तो जब खुदा क्या बोल रहा खुदा कि क्या है, आप ये दुनिया के अंदर मैं जैसा चाह रहा हूं आप वैसी जिंदगी गुजारो, उसके बाद आपको उसके बाद की जिंदगी के अंदर हम आपको इनाम देंगे। ये जिंदगी के अंदर क्या है, ये टेस्ट है, जैसा एक टेस्ट रहता है, टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद एक अकम्पलिशमेंट रहता, या उसके बाद उसका आपको इनाम मिलता है, जो भी रहता। तो वैसा ये दुनिया एक इम्तिहान है, टेस्ट है, उसके बाद आपको आखिरत की जिंदगी में अब एक क्रिएटर है, खुदा है, अल्लाह है, उन्होंने किसी को बना के सबको जन्नत में डाल देंगे, सबको जहन्नम में डाल देंगे। कैसा करेंगे, सबको जहन्नम में डाल देंगे, सबको जन्नत में डाल देंगे, सबको अच्छा रखेंगे, सबको खराब रखेंगे, कैसा रखेंगे? तो उसके लिए एक टेस्ट है, आपको कुछ आप तक एक उनका मैसेज पहुंच रहा, आपकी ये फॉलो करो, आप ये फॉलो करें तो आपको जन्नत में जाएंगे, आप ये फॉलो नहीं करो तो आपको जहन्नुम में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। तो ये टेस्ट में पर्सपेक्टिव्स बहुत सारे बन गए रिलीजन को लेके कि ये पर्सपेक्टिव सही है, ये पर्सपेक्टिव सही है, हमारा बिलीफ सही है, हमारा बिलीफ सही है। तो अब हम कॉमन टर्म्स पे जब आते हैं, तो अब हर रिलीजन के अंदर ये कॉमन टर्म्स में ये बात निकल के आती कि गॉड तो एक ही है, सब उनके अवतार उन्होंने रहता, लेकिन द गॉड तो एक ही है। तो फिर और थोड़ा पढ़ने पे ये भी समझ में आता कि सब रिलीजन ये तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद विल कम लेटर, एक टाइम आएगा जब हिंदुइज्म के अंदर भी ये मेंशन है कि कोई आर्यन रहेंगे, आर्यन एज इन कोई फॉरेनर रहेंगे, उनके फादर का नाम ये रहेगा, उनके मदर का नाम ये रहेगा, और क्या है उन्होंने ऐसा मैसेज देंगे करेंगे बोल। फिर क्रिश्चियनिटी वगैरह के अंदर भी, जुडाइज्म के अंदर भी ये चीज़ है कि खुदा एक है, वो सब तो है, नबियों को भी फॉलो करते। उसके बाद आखिरी नबी के आने की पेशन गोइयाँ, क्या बोलते प्रोफेसीज उनके अंदर भी हैं। तो कुरान के अंदर तो ये भी आता है कि ज्यूज वो टाइम के उनको जो साइंस उनके पास थे उसके हिसाब से उन्होंने
प्रोफेट मोहम्मद को ऐसा पहचानते थे एज इन नबी होने के लिए, ऐसा नबी होने पे ऐसा पहचानते थे जैसा एक बाप अपने बेटे को पहचानता। तो इतनी बड़ी बात है कि उन लोग को समझ में आ गया था, लेकिन वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं हुआ। वो साइंस जो उनके पास थे उन्होंने छुपा दिए फॉर सम रीजंस। तो जो भी है, तो अब हम जब फॉलो करने की कोशिश करेंगे ये सब रिलीजियस टेक्स्ट से कॉमन टर्म्स जो निकल रहे हैं उसके बाद, तो ये सब प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि इन्हों जो मैसेज लेके आया वो सही है या ऐसा कुछ होने वाला है बल्कि। तो अब जब इतने सब लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो जब चीज को अब हम फिर कंसिडर करना, टू रीड अबाउट, टू रिसर्च, क्या सचमुच ये जो सब हमारे रिलीजन्स बोल रहे हैं सही है क्या बल्कि। तो जब उन्होंने लेके आया कुरान, उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, रिवील हुआ, गॉड की तरफ से एक मैसेंजर आते थे, एक एंजल आते थे जो उनको उन तक मैसेज पहुंचाते थे। और इसके पीछे भी एक विजडम है कि कोई मैसेंजर थोड़ा स्पेशल तो रहना था ना, उन्होंने भी हमारे जैसे रहे तो कैसा हम उनकी बात को मानना बल्कि। लेकिन ये सवाल भी पैदा होता कि वो तो उन्होंने बोल के गए, उनको आसान था होगा, उन्होंने तो इंसान थोड़ी थे, उन्होंने कुछ तो भी थे, उनको लिए बोलना आसान था। तो अल्लाह ताला क्या करे, एक इंसानों में से ही किसी को सेलेक्ट करे जो ये सब प्रैक्टिस करके बताएंगे हमारे लिए, जो प्रैक्टिस करके बताने के बाद अब हमारे पास ये सवाल भी नहीं है कि क्या है हम कैसा फॉलो करेंगे, वो तो उन्होंने बोल के गए, बल्कि हमारे सामने ना फॉलो करके बता के कैसा प्रैक्टिस करना है, तब बल्कि प्रैक्टिस करके बता के गए। तो फिर ये भी एक लॉजिकली सोचने के लिए, क्रिटिकली जब सोच रहे हम, तो इसके लिए ये भी एक वो है पॉजिटिव पॉइंट टू प्रूव दिस रिलीजन एज द ट्रूथ, कि हम लोगों में से ही कोई थे जो ऐसा फॉलो करके गए। और एक प्रैक्टिकल है ये चीज, कुछ सिर्फ बातें नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल चीज है बल्कि। फिर उन्होंने क्या क्या बोले वो चीजों को फॉलो करने। अब तकरीबन रिलीजन्स के अंदर, कोई भी रिलीजन में ऐसा नहीं रहता कि क्या है तुम किसी को भी मार दो, तुम किसी को भी चोरी कर लो, ये वो नहीं रहता, गलत बातें नहीं रहती। लेकिन सब अच्छी बातें ही हैं, लेकिन अच्छी बातों के साथ वो जो क्रिएटर है जो हमको पैदा करा, उसका हक अदा करने के लिए उसको पहचान कर, उसको सही द एक्चुअल ट्रूथ क्या है मालूम करके उसके ऊपर अमल करना है। तब जब हमको ये मालूम हो जा रहा कि जब आप भी पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, मालूमात करेंगे कि इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, तो उसके बाद उनके जो भी फॉलोइंग टीचिंग्स थे प्रोफेट मोहम्मद के, वो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये बोल के गए थे बोल के कोई तो भी आज हम आपको सुना दे रहे हैं बोल के। इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। द हिस्ट्री कैसा प्रिजर्व होती इन द बेस्ट फॉर्म, द फाइनेस्ट, द मोस्ट फाइनेस्ट फॉर्म के अंदर हिस्ट्री प्रिजर्व्ड है। हिस्ट्री एज इन नॉट कुरान का तो अलग ही है, बट द वॉट एवर द थिंग्स ही सेड, वॉट एवर द थिंग्स ही प्रैक्टिस्ड, वो सब कौन बोले, वो किन से क्या बोलते ट्रांसफर होके वो नॉलेज किन तक पहुंचा, फिर किन तक पहुंचा, इन सब का कैरेक्टर कैसा था, कोई कभी अपनी जिंदगी में झूठ बोलते थे नहीं बोलते थे, वो सब करके एक द फाइनेस्ट फॉर्म्स के अंदर वो हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। अब कुरान का कैसा है, कुरान एंजल ला के नबी तक पहुंचा है, नबी के पास पहुंचाने के बाद नबी तो हाँ लोग बोल सकते थे कि क्या है ये इन्होंने खुद ही लिख लिया शायद बोल के। तो इसके पीछे भी क्या हिकमत है अल्लाह की, कि अल्लाह ताला प्रोफेट मोहम्मद को लिखना पढ़ना सिखाया ही नहीं शुरू से। मतलब उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे एज इन उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था, लिखना और देख के पढ़ना नहीं आता था। तो उनकी जो भी नॉलेज थी वो उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखे, और उनको कोई सिखाए ओरली वर्बली। तो कुरान नबी तक पहुंचा वर्बली, अल्लाह एंजल फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए उन तक पहुंचाए, उन्होंने वर्बली दूसरों तक पहुंचाए, ताकि ये भी किसी को वो नहीं होना कि इन्हों बहुत पढ़े लिखे थे, इन्हों बहुत वो थे, इन्हों अपने हिस्से से अपने शायरी वायरी कुछ तो भी लिख दिए होंगे बोल के। तो उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद के बाद आगे दीन वो कुरान कैसा पहुंचा, वो जो पहले सबको याद था, तकरीबन जो भी जिसको भी याद था वो सब क्या बोलते हैं
कोई पेपर्स पे कि कोई वुड पीसेस पे कुछ किसी स्टोन्स पे लिखा हुआ था। फिर लेकिन पूरा जमा था प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे ही, वो कंफर्म्ड, क्या बोलते हैं कि ये सही है, बल्कि ऑथेंटिकेटेड बोले, जैसा अप्रूव्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ। उसके बाद उनके जाने के बाद सब टुकड़े टुकड़े अलग अलग थे, तो उसको एक किताब की शक्ल में लाया गया। तो पूरे जने जो जिसके पास भी वो था, वो लाने के बाद उसको अरेंज करने के बाद जो हुफाज थे, जो हाफिज लोग थे, जो कुरान याद करे हुए थे, उन लोग उसको कंफर्म करे कि ये बिल्कुल 100% सही है, कुछ आगे पीछे कुछ भी गलत नहीं है। तो उसके बाद उसको बुक की शक्ल में बना दिया। उसके बाद फिर वो पूरी चीज़ें जहाँ पे भी लिखा हुआ था उसको वो ख़त्म कर दिए, ताकि फिर से कोई उठ के नहीं आ जाना कि क्या है, मेरे पास एक और पीस मिला हुआ था, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। कंप्लीट सब हुफाज जो हाफिज लोग थे, उन लोग वेरीफाई करें ना ये कि हाँ ये इतना कुरान था, ये कंप्लीट है, इसके बाद अब इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो इसके बाद और कुछ कंट्रोवर्सीज या फिर कुछ भी ऐसा शुरू नहीं होना, बल्कि वो चीज़ों को ख़त्म कर दिया, फिर एक किताब की शक्ल में आ गया। तो वो किताब की शक्ल के बाद फिर मल्टीपल कॉपीज बने, फिर उसको पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो वो कॉपीज तक भी बैक ट्रेस कर सकते हैं, आज तक की तारीख में भी कार्बन डेटेड कॉपीज म्यूजियम्स वगैरह में, टर्की के म्यूजियम में और पता नहीं ऐसे कोई म्यूजियम्स वगैरह में रखे हुए हैं। तो कुरान प्रिजर्व्ड है, उसका कुछ वर्ड्स चेंज नहीं हुए, और तो इसके ऊपर ये भी एक बहुत बड़ी साइन है कि ये रिलीजन ट्रू होने की। फिर उसके बाद उसका मैसेज पढ़ के उसके ऊपर क्या क्या है रूल्स कमांडमेंट्स, उसको मालूम करके उसको फॉलो करने का नाम रिलीजन है। तो ये सब हम पे करना ज़रूरी है, लाजमी है। हम अपने बाय बर्थ कोई रिलीजन से पैदा हुए से रहते हैं, तो जो भी है, अगर हम मुस्लिम भी पैदा हुए तो भी हम हमारे रिसर्च करके हम हमारा यकीन पुख्ता करना, सिर्फ हमको कोई तो ही बोले भाई ये हम हैं कहते हैं बोल के लाइट ले लेना, हमको मालूम करना जो हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो सही है, कितना सही है, या हमारे प्रैक्टिसेस के अंदर सिर्फ दीन है या उनके अलावा भी कुछ और चीज़ें ऐड हो गए, कल्चरल चीज़ें ऐड हो गए, कल्चरल की चीज़ें ऐड हो जा रहे हैं, तो गलत बात नहीं है, लेकिन वो अपने रिलीजियस टीचिंग्स के अगेंस्ट नहीं जाना। बस अगर दूसरे कोई कल्चर से फॉलो कर रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको रिलीजियस टीचिंग्स के अगेंस्ट नहीं जाना, और कल्चर को रिलीजन समझ के फॉलो नहीं करना। कल्चर को कल्चर समझ के फॉलो करो। आपके पास ड्रेस कुछ अलग ड्रेस कोड है, पहन रहे हैं आप, पहनो बिंदास, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको कल्चर समझ, उसको दीन समझ के मत पहनो, या फिर जो भी है। तो ऐसा हम सब के लिए करना ज़रूरी है, ताकि जो खुदा, जो गॉड हमको पैदा करा, उसका जो असल मकसद है वो हम पूरा करना। क्योंकि जब मरने के बाद जब ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तब हम क्रिएटर के सामने जाएंगे, जब हमको सवाल करेंगे कि तुमको मैं अक्ल दिया, तुमको सब कुछ दिया, तो मैं मेरा मैसेज तुम तक पहुंचाया ऐसे ज़रियों से, तुम क्यों फॉलो नहीं करे। तो हम क्या है, वो जहन्नुम में जाने वालों में से नहीं बनना, हम डिसओबीडियंट लोगों में से नहीं बनना। बस इतना ही है मुख्तसर। अगर कुछ गलती हुई तो आप कमेंट्स में या पर्सनली भी रीच आउट करके मेरे को बोल सकते हैं, ताकि मैं मेरा जो बिलीफ है, ये जो ख्यालात हैं तो उसको सही कर सकूं। तो इसके बाद भी हम अगर कुछ वीडियोस बनाएंगे, अगर कुछ ख्याल आया तो, लेकिन फ़िलहाल ये एक 3 वीडियोस की काइंड ऑफ एक सीरीज़ जैसा था मेरे दिमाग में, जिसके बारे में मेरे को बात करना था, वो तो फ़िलहाल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे शॉर्ट मैसेजेस अगर कुछ दिमाग में आए तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह आगे बनाते रहने की नीयत है इंशाल्लाह। तो ठीक है, फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।